प्रसंग जो कल प्रारंभ किया गया था, कल जो लोग थे वो इससे बहुत कम थे और आज आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि विलंब से अवश्य आप आए हैं, शायद कल विलंब से हुआ तो आपको लगा कि आज भी विलंब से होगा। तो मैं आपके समक्ष जो पंक्ति अभी आपके सामने पढ़ी गई है उसके संबंध में कुछ सूत्र रखना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और शांति से उसे सुनेंगे। ये जो पंक्ति है इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो 5 वस्तुएं हैं, मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई, जब भी जिसने जिस उपाय से जहां पाया होगा वह केवल सत्संग का ही प्रभाव होगा। तो कल ये प्रश्न स्वाभाविक था और ये तो नित्य का प्रश्न है कि क्या बिना सत्संग से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता? क्या बिना सत्संग से व्यक्ति धर्मान नहीं हो सकता? क्या जिनके जीवन में सत्संग की अभिलाषा नहीं है उनकी कीर्ति नहीं होती, उनका नाम नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। तब फिर गोस्वामी जी का यह कहना कि जब भी जहां भी जिस रूप में जिसने पाया होगा वह केवल सत्संग का ही प्रभाव हो सकता है, कुछ अतिशयोक्ति जैसा लगता है। पर जब आप इस दृष्टि से विचार करेंगे कि गोस्वामी जी की दृष्टि में पाने का अर्थ क्या है, वे किसे पाना कहते हैं, और उसके साथ साथ वो जो और दूसरे शब्द जोड़ते हैं कि पाने की आपकी विधि क्या है और आपने किस समय किस माध्यम से उसे पाया, और पाने के बाद उस पाने के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे थे, क्या वो आपका प्रयत्न, आपका पुरुषार्थ अगर सफल हुआ तो आपने पाने के बाद जिस कल्पना से एक पुरुषार्थ किया था वो आपके जीवन में सार्थक हुआ? मानो सत्संग के द्वारा हमें संत यह बताते हैं कि किसी वस्तु को पा लेना, अनुचित मार्ग से पा लेना, चाहे जिस जैसे रूप में पा लेना, और उसका परिणाम यही होता है कि यदि वह व्यक्ति पा भी ले तो पा लेने के पश्चात भी वह वस्तु उसको उस शांति को नहीं दे पाएगी जिसकी कल्पना उसके हृदय में रही होगी। और इसलिए क्या उसकी पद्धति है, क्या हमें पाना है, और उस पाने के लिए हमें किस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, आइए थोड़ा इस पर दृष्टि डालें। इन 5 वस्तुओं की बात जो गोस्वामी जी ने कही उसमें सबसे पहले उन्होंने मति का नाम लिया। मति का अर्थ है बुद्धि, और मति का नाम सबसे पहले लेने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य अनेक अनेक वस्तुओं को पाना चाहता है, विभिन्न वस्तुओं पर उसकी महत्व बुद्धि होती है, पर उन समस्त वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसे हमें पाना चाहिए, पाने का प्रयत्न करना चाहिए, या हमें जो वस्तु सचमुच पहले से ही मिली हुई है उस मिली हुई वस्तु का हम कैसे सदुपयोग करें कि वह हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। तो स्पष्ट है कि ईश्वर ने हम सबको जो सबसे बड़ी वस्तु दी है वह बुद्धि है, मति है। और आप शरीर रचना में भी देखते हैं कि शरीर रचना में भी तो ईश्वर एक संकेत देता है, और वो संकेत यही तो है। चरण सबसे नीचे है, बीच में हृदय है और ऊपर सिर है, मस्तिष्क है। चरण कर्मेंद्रिय है और बीच में जो हृदय है वह रक्त के द्वारा सारे इंद्रियों को शक्ति देता है।
अगर वो हृदय काम न करे और वो अपने रक्त वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर के इंद्रियों तक रक्त न पहुंचावे तो हमारी इंद्रियां निष्क्रिय होंगी और अंत में व्यक्ति वह निष्प्राण हो जाएगा। पर इससे ऊपर ईश्वर ने जब सिर की रचना की तो मानुष का अभिप्राय यह है कि आपके जीवन में जो नियंत्रण का केंद्र है, आप भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह जानते हैं कि शरीर की रचना में मस्तिष्क की रचना कितनी जटिल है, कितनी विलक्षण है। तो ये जो मस्तिष्क है वो सबसे ऊपर है और यह मस्तिष्क यदि व्यक्ति का विकृत हो जाए तो जीते हुए भी ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके शरीर में रक्त का संचालन हो रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क सही नहीं है तो उसी को तो आप पागल की संज्ञा देते हैं, ये पागल। उसका अभिप्राय है कि जो नियंत्रण केंद्र है, जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, अगर सही नहीं है तो फिर हमारा जीवन जो है जीवित रहते हुए भी एक पागल के समान ही है। और इसलिए मानस में श्रीमद् भगवद गीता में सर्वत्र बुद्ध की श्रेष्ठता की प्रशंसा की गई।